तीन राज्यों में टूटी कांग्रेस की आस, गठबंधन का हो गया सत्यानाश। यूपी में अखिलेश नहीं डाल रहे कांग्रेस को घास। एमपी में अखिलेश ने दिखाया ट्रेलर, 2024 में दिखाएंगे पूरी पिक्चर। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी में बिगड़ेगा कांग्रेस का खेल। रहीम दास ने सच ही कहा था, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो ना बोलो बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोरमोल। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़बोलेपन के चक्कर में कांग्रेस अधर में लटक गई। तीन राज्यों में करारी शिकस्त के बाद विपक्षी महागठबंधन में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर तो कमजोर हुई ही, कांग्रेस की जमकर फजीहत भी हो गई। उल्टे यूपी की सियासत में गठबंधन में मनमाफिक सीटें ले पाने का सपना भी अब चकनाचूर हो गया। अखिलेश यादव पहले से ही कांग्रेस से बिदके पड़े हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश के रण में अखिलेश ने कांग्रेस को कई सीटों पर खासा नुकसान पहुंचाया। सवाल उठता है कि क्या विधानसभा चुनाव के बाद बदली परिस्थितियों में कांग्रेस अब सपा से कोई मोल भाव करने की स्थिति में बची भी है या नहीं। अगर सीटों का बंटवारा अखिलेश की शर्तों पर होता है तो क्या अखिलेश कांग्रेस को उतना सम्मान दे पाएंगे जितने की उम्मीद कांग्रेस पाले बैठी है। अगले 3 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट जरा गौर से देखिए। सीट शेयरिंग के सवाल पर मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस आमने सामने आए तो फायदा बीजेपी उठा ले गई। सवाल उठता है कि क्या 2024 में भी यही पटकथा दोहराई जाएगी, जो कि 3 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस की स्थिति अब वो नहीं जो 3 दिसंबर के पहले थी। कांग्रेस उत्तर भारत में मजबूती से डटी थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में उसकी सरकार थी, लिहाजा अकड़ स्वाभाविक थी। इसी अकड़ का नतीजा ये रहा कि अखिलेश को कांग्रेस ने ज्यादा भाव नहीं दिया। नतीजा भड़के अखिलेश ने एमपी में 70 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। अब इसका नतीजा जो आया उसके आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। तो पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, फिर यूपी पर आते हैं। सपा ने एमपी में 70 प्रत्याशी उतारे। निवाड़ी में सपा प्रत्याशी को 32,000 से ज्यादा वोट मिले। यहां कांग्रेस 17,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। चांदला विधानसभा में कांग्रेस की हार का अंतर 15,000 से अधिक था। यहां सपा प्रत्याशी को करीब 25,000 वोट मिले। राजनगर में भी सपा को 6,000 से ज्यादा वोट मिले। यहां कांग्रेस प्रत्याशी की हार का अंतर 5,000 से कुछ ज्यादा था। ऐसा करीब आधा दर्जन सीटों पर था जहां सपा की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। अब आइए यूपी पर आते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी अमूमन रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी नहीं उतारती, लेकिन अगर प्रत्याशी उतारे तो इन दोनों सीटों पर भी मामला फंस सकता है। यूपी में प्रतापगढ़, फूलपुर, कौशाम्बी, हरदोई, सीतापुर, कानपुर समेत करीब दर्जन भर ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस का ठीक ठाक जनाधार अभी भी बचा हुआ है। ऐसे में सपा से गठबंधन कर लड़ना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जबकि गठबंधन के बगैर यहां जीत पाना मुश्किल है। वैसे कांग्रेस और सपा के बीच खटपट की शुरुआत भी यूपी से ही हुई थी, जब प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालते ही अजय राय अखिलेश यादव से सीधे भिड़ गए थे। केंद्रीय नेतृत्व के दखल के बाद बयानबाजी तो बंद हो गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में तल्खी सिर चढ़कर बोली, जिसका नतीजा सबके सामने है। ऐसे में सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में अगर सपा कांग्रेस के बीच बात नहीं बनती तो यकीन मानिए इंडिया गठबंधन के लिए इससे बड़ा डिजास्टर कुछ और नहीं होगा। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।